टाइम्स नाउ नव भारत का ऑफिस। नमस्कार नमस्कार। आपने स्टूडियो बहुत आपने विजिट किया होगा, बहुत अच्छा लेकिन हाँ, न्यूज़ रूम शायद पहली बार आप इस तरीके से देखेंगे। जी। और नव भारत की पूरी टीम आपसे आज बातचीत करेगी और बहुत सारे सवाल वो भी आपसे करेगी, लेकिन घबराने का बेसिकली हाँ, सेलिब्रेशन का माहौल है, पर मुझे नहीं लगता कि इमरान मसूद घबराने वालों में से। जवाब मेरे ही है। ये मेरे तमाम साथी लोग हैं और इनसे मैं जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। शुरुआत यहाँ से करते हैं। श्रुतिका है। सुबह सुबह जो आपको खबरें मिलती हैं जिम के साथ साथ एक्सरसाइज योगा के साथ साथ, तो श्रुतिका और साक्षी जो है वो आपको हाय नमस्ते। दैट्स प्रिया, दैट्स राकेश एंड दैट्स अनुराग और ये विद्यानाथ झा एंड सत्या। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारा अखबार आता था जब, तो मैं तो इनका पुराना रीडर हूँ। ये वो इलाका है जहाँ पर खबरें जो हैं वो इकट्ठा की जाती है, लिखी जाती है। ये आउटपुट का इलाका इमरान साहब कहलाता है। इनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, ये भी आपसे वो सवाल पूछना चाहेंगे। और ये प्रेशर कुकर है बेसिकली। यहाँ पे मतलब सीटी लगातार बजती रहती है, प्रेशर लगातार बढ़ता चला जाता है, लगातार न्यूज़ आती रहती है। और पार्लियामेंट में आपका हंगामा होता है तो सबसे पहले जी। 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो विपक्षी गठबंधन में इस बार ओवैसी दिखाई देंगे या पिछली बार की तरह ही होगा? देखिए, ओवैसी साहब को गठबंधन का तक का जहाँ तक सवाल है, तो ओवैसी साहब की कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनसे हमारी पार्टियाँ इत्तेफाक नहीं करती। उन चीज़ों को ओवैसी साहब थोड़ा सा दुरुस्त करें तब तो बात हो, अभी तो नहीं। मैं आपको एक बयान सुनवा देती हूँ। ये रहे, आपने कहा भाईजान है, तो भाईजान का एक बयान जरा प्ले कीजिए। मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूँ ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बना है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब बती जाएगा, अरे हाय हम हार गए, अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो। ये तकरीर जो है, इस तकरीर मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ओवैसी साहब बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है और उस सरकार का अगर कोई उत्पीड़न झेल रहा है तो उसका उत्पीड़न झेलने वाला सबसे ज़्यादा मुसलमान है। मदरसों को हमारे टारगेट किया गया, मस्जिदों को हमारी टारगेट किया गया, इबादत से हमें रोका गया। ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। और जिस तरह की ज़बान जो बीजेपी को चाहिए, वो ज़बान अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इससे बीजेपी को तक़वियत मिलेगी। पर वो कह रहे हैं वो तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये दोस्ती का हाथ बढ़ा, ये दोस्ती के हाथ बढ़ाने का तरीका नहीं होता है। मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। कह रहे हैं गिरेबान तक आएंगे उन। तो किसके गिरेबान पे? आप अगर बीजेपी के लिए ये बात करते तो समझ में आता। आप अपनों को गिरा रहे हो, उसको गिरा करके क्या होगा? भुगतान कौन करेगा? भुगतान करेगा मुसलमान, भुगतान कोई दूसरा नहीं करेगा। तो फिर आप लोग साथ क्यों नहीं लेकर चल रहे थे? देखिए, सरकार बिहार में बन गई, सरकार बंगाल में बन गई, मस्जिदें टूट रही हैं, एट्रोसिटी की जितनी बार तमाम चीज़ें हो रही हैं वो उनके साथ हो रही हैं, तो आप तो कहीं दिखाई नहीं देते ना उसके बाद। तो मेरी दरख्वास्त है कि ये इस तरह के भाषणों से आप थोड़ी देर ताली ज़रूर बजवा सकते हो, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म इसमें कौम का बहुत बड़ा नुकसान होता है। कौम का बड़ा नुकसान होता है। यहाँ आइए ना, ये सारे तमाम जो हमारे आप यहाँ पर बिराजिए। आपको एक सवाल पूछना है। हाँ, क्या सवाल है? अभी आप लोग पेपर लीक पर एक मंत्री की कुर्सी खा गए इस मानसून सत्र में। अभी आपके ही पार्टी के सांसद पंजाब में कथित रूप से पेपर लीक के लिए संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। क्या आप मानते हैं कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? आपका केंद्रीय नेतृत्व मांग करेगा? ये स्टेट का मामला है और स्टेट के लीडर्स को बेहतर तरीके से समझते हैं।
लेकिन जहाँ तक छात्रों का सवाल है, छात्रों के विषय के ऊपर पूरा देश के अंदर सब नेताओं को अक्रॉस द पार्टी लाइन सब नेताओं को इकट्ठे होकर के बात करनी चाहिए कि देश के छात्र अगर सुरक्षित। इमरान भाई वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों का नजरिया ना स्टेट देखकर बदल जाता है अगर दोहरा मापदंड है। वो ये कह रहे हैं पंजाब में आप पंजाब का आपका ही जो सांसद है प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप ही उसी परिसर में जिस तरफ आप लोग एक तरफ कर रहे थे प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ 4 सांसद खड़े होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो हुजूम नहीं दिख रहा है जो आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्री के लिए। अलग अलग नजरिया नहीं, अलग नजरिया नहीं है। ये पूरा देश का जो सिस्टम है, पूरे देश के सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है इन लोगों ने पिछले 12 साल में। और 12 साल में उन लोगों को उन संस्थानों के अंदर बैठा दिया है जिनकी बैकग्राउंड एक खास संस्था के साथ जुड़ी हुई है। तो ये वहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं है पंजाब में। आप मुझे पूरी बात तो सुन दीजिए। तो जहाँ तक पंजाब की सवाल है, पंजाब में प्रदर्शन तो हमारे ही लोग कर रहे थे ना, तो हमारी स्टेट में भी अगर ये हो रहा है, किसी में हुआ है, तो मैं तो उसके लिए भी कह रहा हूँ। मैं कोई इसके अंदर कोई वो नहीं है कि हमें, पर वो ताकत दूसरे स्टेट में जहां आपकी सरकार है वहां नहीं दिख रही है ना। वो यही बात तो कह रहे हैं। आप लोग गुस्से में आ जाते हैं, आप लाउड हो जाते हैं, आप लोग तमाम तरीके के आंदोलन कर देते हैं। बौछार केरला में हुई तो पुलिस ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही थी। यहाँ अगर लाठी बरसाती है तो आप कहते हैं पुलिस खतरनाक है। आप बताइए कहाँ केरल के अंदर कितने लोग चोटिल हुए हैं, कितने लोग अस्पताल के अंदर हैं, कितनों के हाथ टूट गए, आप मुझे सूची दे दीजिए, हम लोग अपनी सरकार से भी बात करेंगे। तो वाटर कैनन आपके यहाँ ठीक है? हाँ, वाटर कैनन, आप यहाँ भी वाटर कैनन मार देते, लाठी के ऊपर भीड़ उग्र हो। सुनिए, लाठी के ऊपर कीले लगी हुई, मासूम बच्चों पर लाठी के कीले लगा के वो मारोगे, और सादी वर्दी के सादे कपड़ों के अंदर लाठी बरसा रहे हैं लोग। कौन थे वो? गुंडे थे या पुलिस? तो जांच बिठा दी गई? नहीं, गुंडे थे या पुलिस वाले? आए कैसे वो? आए कैसे? और जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के बीच में लोग आए जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की, जो संसद की तरफ पहुंच गए, इन्होंने ही अशांति फैलाई, इन्होंने ही बच्चों को जाकर के मारा। तो फिर केस हो जाने चाहिए ना उन पर? नहीं, जिन्होंने किया उनके ऊपर होना चाहिए। बच्चों तो जिन्होंने अशांति फैलाई उन पर होना चाहिए। जिन्होंने अशांति, सबसे पहले दिल्ली पुलिस पे केस होना चाहिए। अशांति फैलाने वाली दिल्ली पुलिस है। तो दिल्ली पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। लॉ एंड ऑर्डर ऐसे मेंटेन होता है कि बच्चों के ऊपर आप गोली चलाओगे? गोली कहाँ चलाए आप लोग? पैलेट गन। पैलेट। अच्छा, पैलेट गन सबसे पहले कौन लाया था? नहीं, पैलेट गन किस सबसे पहले कहाँ आए थे? नहीं, कौन लेकर आया? मुझे एक बात बताइए, आप लाए ही क्यों? नहीं, किसके लिए लाए थे? बच्चों के लिए लाए थे क्या? अरे अशांति फैलाने वालों के लिए। बच्चों के लिए लाए, बच्चे अशांति फैला रहे थे। अरे जो वहाँ पर अशांति फैला के लगे, पैलेट बच्चों के लगे हैं। पैलेट किसी अपराधी के नहीं लगा है, बच्चों के लगे हैं। कश्मीर में भी ऐसे बहुत से बच्चे थे जिनको पैलेट गन लगे थे इमरान भाई। वहाँ की स्थिति, आप इसको कश्मीर से तुलना करने लगे? पैलेट गन से, पैलेट गन तो कश्मीर की तुलना मत करिए ना, कश्मीर के अंदर दूसरा मूवमेंट था। यही तो आप पर आरोप लगते हैं कि आप राज्य देखकर अपने एंगर को बताते हैं। आप करें तो बढ़िया। छात्र मूवमेंट को कश्मीर से जोड़ रहे हैं। मैं तो मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि छात्र पैलेट गन, कश्मीर नहीं, पैलेट गन का एग्जाम्पल दे। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि कश्मीर मूवमेंट में जिस तरह से कश्मीर के ऊपर तो सही था वो पैलेट, सही था। नहीं, वहाँ पे भी देखिए, मैं एक बात सुनिए, वो पैलेट गन सही थी कि नहीं इमरान? नहीं, पैलेट गन का इस्तेमाल मेरी समझ में नहीं। अगर मारना पैरों की तरफ कर लीजिए, आंख फोड़ दिया आपने। नहीं, वहाँ भी कई बच्चों की आंख गई है। अच्छी बात नहीं है, चाहे वो हमारी सरकार की हो, किसी की भी। विचार 5 साल जो आपने निकाले हैं यहाँ पर, मेरे शेयर करना चाहें? इमरान जी से सवाल है। सवाल थोड़ा सा इनको लगेगा कि ये क्या ही पूछना है। इमरान मसूद को मौका मिला तो इमरान मसूद यूपी के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहेंगे, जो आज़ादी से के बाद से कभी? देखिए, मुझे पार्टी जो जिम्मेदारी दे, मैं उस जिम्मेदारी, आपकी पर्सनल पसंद, मेरी व्यक्तिगत पसंद नहीं हो सकती। देखिए, जब हम संगठन के अंदर हैं, संगठन के साथ काम कर रहे हैं, पार्टी के अंदर हैं, तो जो पार्टी नेतृत्व फैसला करे वही फैसला हमारा होता है। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा दे दी गई है और 5 दोषियों को उम्र कैद की। मैं कह तो रहा, इसका नाम ताहिर हुसैन है इसलिए सजा हो गई इसको। अरे लेकिन इसका नाम कपिल मिश्रा होता तो सजा ना होती। तो आप बोल रहे हैं कोर्ट भी इसी तरीके से फैसला? देखिए, अभी हाई कोर्ट में देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। इसका नाम कपिल मिश्रा होता ना तो इसको भी क्लीन चिट मिलती। बहुत कड़वा सवाल है, बहुत कड़वा जवाब दे रहा हूँ मैं। कड़वा जवाब तो इसलिए आप कानून व्यवस्था, मैं सच्चाई, कोर्ट, इन सब को कह रहे हो कि ये सबके सब हिंदू मुसलमान नहीं। देखिए ना, इसका नाम मानना हो सकती है। अभी मैं कब कह रहा हूँ? मैंने कुछ कोर्ट के फैसले पे कहा, मैंने कहा नाम कोर्ट की फैसला है। अरे इसका नाम कपिल मिश्रा होता तो बस बरी हो जाता। इतनी बात, फैसला तो कोर्ट ने दिया है। देखिए आप
सुप्रीम हाई कोर्ट जाएगा तो आप देख लीजिएगा। हाँ। हाई कोर्ट में पता चल जाएगा। और ताहिर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आप ये कह रहे हैं? आप क्लीन चिट दे रहे हो? नहीं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ताहिर का मुझे जानकारी, चूंकि उस दंगे के अंदर सारी चीज़ों के टाइम पे मैं दिल्ली में ही था, वो तमाम ताहिर हुसैन लगातार फ़ोन कर रहा था, लगातार जिस तरह से उसके घर के ऊपर चढ़ाई हो रही थी, जो उस तरह से वो कोशिश कर रहा था कि लोगों को बचाया जाए, वो सब लगा हुआ था। और सारे पुलिस वालों के साथ उसके पूरे के पूरे कॉल डिटेल निकलेंगे, सब पता चल जाएगा। जोरदार तालियों से इमरान भाई का जरा स्वागत किया जाए यहाँ पर। कर रहे हैं गठबंधन के नहीं आप? देखिए, गठबंधन का फैसला पार्टी का है। मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, कांग्रेस के लिए बोलता हूँ और कांग्रेस के लिए लड़ता हूँ और कांग्रेस के लिए जीता हूँ और उसके लिए मरूंगा। अब मेरा बिल्कुल एकदम एम साफ है, जो नेतृत्व फैसला करे उसके पीछे चलूंगा, बस इतनी तो बात है। पर आप होने कहाँ दे रहे हैं? कभी कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, फिर आप कहते हैं समाजवादी पार्टी साथ आ जाए, फिर तारीफ करने लगते हैं असद ओवैसी की। आपके मन में क्या चल रहा है इमरान भाई, बताइए ना। मेरे मन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चलते हैं और कुछ नहीं चलता। कौन चल रहा है मन में, प्रियंका की राहुल? आंखें आदमी की दो ही होती है ना। अरे दिल तो एक होता है। दो ही आंखें होती हैं, वो दोनों आंखों की तरह है। दोनों आंखों की तरह है। दोनों में अच्छा लीडर कौन है? अलग अलग क्वालिटी है दोनों में, अच्छा और बुराई का दोनों की अलग अलग वो है। जैसे प्रियंका जी हर बात को बड़े हल्के अंदाज के अंदर पूरी बात कह जाएंगी। राहुल जी बहुत आगे की सोच करके बोलते हैं, जो आज तक राहुल जी ने बोला वो एक भी बात कभी साबित गलत नहीं हो पाती। राहुल जी हर चीज को बहुत वो है, प्रियंका जी में और राहुल जी के अंदर बहुत। आप किससे ज्यादा खुले हुए हैं? मैं दोनों के साथ, मैं अल्लाह का करम है कि शायद उन चंद लोगों में हूँ जो बड़ी मैडम के साथ भी, छोटी के साथ भी और भैया के साथ भी, सबके साथ मेरा इजी एक्सेस। अल्लाह का शुक्र किया, इसका मतलब ये है कि तीनों के अलग अलग खेमे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से है। मैं अल्लाह का शुक्र इसलिए नहीं, पर मैं हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। वो तो करना ही चाहिए। इमरान जी, अभी आप कह रहे थे कि दोनों अलग अलग स्टाइल है दोनों का, तो राहुल और प्रियंका में जो लीडरशिप स्टाइल है वो किसका पसंद है आपको? नहीं, देखिए दोनों हैं। राहुल जी, प्रियंका जी के नेता भी तो राहुल गांधी हैं, हमारे नेता तो राहुल जी हैं। तो स्टाइल को मतलब आप बात करें तो उस हिसाब से राहुल जी पहले आते हैं ना। हाँ, राहुल जी हमारे, प्रियंका जी के नेता भी राहुल गांधी हैं। एक चीज बताइए इमरान भाई, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 14 से लेकर अब तक बार बार तमाम चुनावी माहौल में ये कहा गया कि राहुल गांधी तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना बीजेपी के वोट बढ़ जाते हैं। क्या कांग्रेस के पास भी ऐसा कोई स्टार प्रचारक है जो बीजेपी में है, और है तो वो कौन है? देखिए, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा था और राहुल जी की इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए, बहुत पैसा खर्च किया गया, लेकिन सच जो है वो धूमिल नहीं होता, साफ हो जाता है। अब सच साफ हो गया, सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच साबित हुआ। राहुल गांधी की एक बात गलत साबित नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि वो जो बोल रहे हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं, देश को उसका फायदा हो रहा है, पर वोटर के मन में ये नहीं दिखता ना। आप 44 से 54, 54 से 99, 99 से 273 आने में बहुत लंबा फासला लगता है। कोई फासला नहीं लगता, कोई फासला नहीं लगता साहब। ये जो जेनजी आ गए ना, अब इन्होंने इनके फासले सब निकाल दिए। 12 साल के अंदर जितनी शान में कसीदे जंतर मंतर पर पढ़े गए हैं ना, इतने देश के किसी प्रधानमंत्री की शान में कसीदे नहीं पढ़े गए जो कसीदे वहाँ पढ़े जा रहे थे। पर वो कसीदे कहाँ थे, वो तो गालियाँ थी, भद्दी भद्दी गंदी सेक्सुअल कमेंट्स। मैं उनको अच्छा नहीं मानता हूँ। जिस तरीके से बच्चे कह रहे हैं, अच्छा नहीं मानता हूँ। आपने भी सुना होगा, कैसा लगा? अच्छा नहीं मानता हूँ। पसंद नहीं आया आपको? नहीं, मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। एक बात बताइए, क्योंकि जंतर मंतर का जिक्र आपने कर दिया, क्या आपको नहीं लगता कि उस मंच पे राहुल गांधी को जाना चाहिए था? आपकी पार्टी के नेता गए, थरूर साहब गए और पूरा विपक्ष क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? वो राहुल गांधी, अभिजीत दीपके की पॉपुलैरिटी से चिंता थी, डर थी। अभिजीत दीपके बच्चा है। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल नहीं खत्म हुआ। अरे पर अच्छी बात बोली उन्होंने। क्या अभिजीत दीपके बच्चा है? बच्चा है किसका? हमारा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हमारा बच्चा है। आपने बात कर रहे हैं,
जो नौजवान छात्र थे जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वो हमारे बच्चे ही तो हैं। अरे आप पलट रहे हैं। नहीं, यही तो बोल रहा हूँ मैं, और क्या कह रहा हूँ। आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए गए ही नहीं मंच पे? नहीं, कौन मंच पे जाते तो ज्यादा उनका हौसला बढ़ता। देखिए, उस मंच पे ना जाने का हमारी जो तरीका था आंदोलन का वही सक्सेसफुल हुआ ना। और बीच में एक चंक आया, मेरी बात हो सकता है कि अभी बहुत तेजी के साथ वो मैंने भी मान दिया था। मैंने वांगचुक साहब को बड़ा अनशन करने का शौक था, तो अनशन तोड़ने के लिए जब हम आपसे मिन्नत कर रहे थे, मैंने वांगचुक साहब को अनशन तोड़ने के लिए कम से कम 5 से 7 बार बयान दिए कि ये संवेदनहीन लोग हैं, इनके लिए अनशन मत करिए, आपकी जान कीमती है। संजय सिंह जी 45 MP साथ लेकर गए, 65 MP के लेटर के साथ, क्या आप अनशन तोड़ दीजिए। दीप के आपने और उनकी तमाम पार्टी ने, लोगों ने कहा कि आप अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन सरकार के 2 मंत्री जाते हैं और बिना किसी बात के आप अनशन तोड़ देते हैं, तो क्या हम क्या समझे इस बात को भाई? ये भी तो समझ सकते हैं कि आप लोग जो चाहते थे वो हो गई बात। नहीं, हम नहीं चाहते थे, हमें अनशन इस तरह थोड़ी नहीं छुड़वाता भाई। इससे पूरा आपने मूवमेंट को कमजोर कर दिया था। वो तो स्टूडेंट सब लोग डट गए, वरना तो वो तो आपने खत्म कर दिया था, सारा का सारा हवा ही निकाल दी थी। इसलिए हम लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर चले गए। इमरान भाई, क्या इस बात का आपको पार्टी को या आपको चिंता थी कि कल कहीं ये साबित ना हो जाए कि अभिजीत दीप के, आशुतोष रांका क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं और ये उस तरफ कल ये खुल ना जाए कि भाई ये आम आदमी पार्टी का मूवमेंट था, इसलिए आप लोगों ने दूरी बनाई? क्या ये स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश आप लोगों ने की और सारी लाइमलाइट अभिजीत दीप के ले गया? हम स्मार्टनेस दिखाते नहीं, हम स्मार्ट हैं। स्मार्ट है, क्या वजह थी? वजह तो बता दीजिए ना। देख लीजिए ना, अब आपके सामने है ना कि पूरा बीजेपी ने गेम प्लान सारा उल्टा पड़ गया ना बीजेपी का। बीजेपी ने वांगचुक साहब का करा करके पूरा करा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ ना, नहीं करा पाए ना। पर ये तो बात की बात है ना, पहले राहुल गांधी ने वहां उस मंच पर जाना उचित क्यों नहीं? हमारा तो पहले से कार्यक्रम चल रहा था ना, छात्रों की गूंज, हमारा कार्यक्रम चल ही रहा था। 17 तारीख को राहुल गांधी थे। जी प्रधानमंत्री आवास के बाहर क्यों चले गए? तो छात्रों के बीच पहले अगर प्रधानमंत्री की आवास का दरवाजा ना खटखटाते ना तो इस्तीफा ना होता। अब उनको दिखाई दे गया कि हालात कहाँ खड़े हो गए कि प्रधानमंत्री का दरवाजा भी खटखटाने लगे। एक चीज़ में बस आपने चूंकि सोनम वांगचुक की बात कही, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के 2 मंत्री चले गए और उन्होंने अनशन खत्म करा दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोनम वांगचुक कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, जिन्होंने इतने दिनों तक तो मतलब वो जो भैया, मैं दबने वालों में नहीं हूँ कि मैं डर के चुप के बोलता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ 100%। तो अब अगर मान लीजिए, क्योंकि उनका प्रदर्शन तो वो करते रहते हैं, अब वो कोई प्रदर्शन करेंगे तो वो भी कॉम्प्रोमाइज ही मानेंगे। जो आदमी एक बार कॉम्प्रोमाइज करे वो दूसरी बार भी करेगा। ये इमरान भाई, ये कैसी बात हुई कि मेरे साथ रहेगा तो तू सबसे नेक, तू सबसे अच्छा, तुमको आप किसी मकसद के लिए 26 दिन, 1 सेकंड सुनिए ना, 26 दिन अनशन पर था इमरान भाई। आप किसी मकसद के लिए आंदोलन कर रहे हैं और बिना उसे हासिल किए आप उसे खत्म कर रहे हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज हो गए। शर्तें तो थी ना उसमें। क्या शर्त थी? नहीं होगा पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर। आप जब तक प्रधानमंत्री आवास के बाहर नहीं गए, धरना नहीं दिया, आपको ये लगता है तब तक माहौल नहीं बना। वहां सीजेपी 49 दिनों तक प्रदर्शन करती रही। अब सवाल ये है कि आप में से दोनों में से मेहनत किसकी? अभी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। कितने दिन हो गए थे आंदोलन करते हुए? 36 दिन। फिर इस आंदोलन को हवा 20 तारीख को क्यों मिली? 20 तारीख को क्यों मिली इस आंदोलन को हवा? 20 तारीख को क्यों ना हो? नहीं, मुझे बताइए। 20 तारीख को पार्लियामेंट स्टार्ट हो गई क्योंकि वो मार्च किया। और देखिए, सुनिए मेरी बात। बच्चे हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात। नहीं, बिल्कुल बच्चे आपके हैं, क्या पूरे देश के बच्चे हैं। और जो हुआ प्रोटेस्ट, कोई भी, मुझे नहीं लगता यहाँ बैठा कोई भी इंसान बोलेगा कि नीट का पेपर लीक होना चाहिए था। वी डोंट सपोर्ट। हमने सुना सर, हमने सुना वहाँ खड़े होके बच्चे, हमें बोला गया, हमें उपनाम दिए गए एंड हम तब भी वहाँ स्टैंड कर रहे थे। दो हमें नाम दिया जाता है, हम स्वीकार करते हैं, बट हम अपना काम नहीं छोड़ते। बट सर ये बताइए, 20 तारीख को चीजें पहले से पता थी, संसद होगा, मार्च निकलेगा एंड दैट सेम डे मतलब कांग्रेस ने डिसाइड किया और आप उसी दिन को कोट कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है कि क्रेडिट। और एक और पॉइंट की हमें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं। देखिए, हम हम मुख्य विपक्षी दल हैं। आप आंदोलन कर रहे हो बाहर, हम बैठे हुए हैं अंदर। हमारी बात का में नहीं जाना और इसमें जाना। आप सुन लीजिए ना पूरी बात। हम बैठे हुए हैं अंदर, हम रूबरू हैं बिल्कुल सरकार के साथ जी। तो जो बात हम बोल रहे हैं अंदर,
जो बात हम कह रहे हैं अंदर, उसका वजन निश्चित रूप से ज्यादा होगा उस वक्त। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं आ रहे हैं, होम मिनिस्टर हाउस में नहीं आ रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं उनको जगाने के लिए, उनको बताने के लिए, तो उसका वजन होगा। ये जो बच्चे हमारे आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, हमने कभी उनका विरोध नहीं किया, हमने उनके साथ हैं। आप जेनजी का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, बार बार उनको बच्चे भी कह रहे हैं, लेकिन जब आपने सोनम वांगचुक को लेकर जो बयान दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको लेकर जो आपने अनशन तोड़ने वाला बयान दिया है, उसके बाद जो जेनजी सपोर्ट में थे सोनम वांगचुक के, उनके लिए ये दिल टूटने वाला बयान था? क्योंकि वो खुशी मना रहे थे, पार्टी कर रहे थे रात को उसी दिन। नहीं, उनको दिल टूटना, उनका दिल टूटना वाजिब है, उनका दिल टूटना वाजिब है। देखिए, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ उनके ऊपर यकीन किया, भरोसा किया। जब किसी का भरोसा टूटता है वो बहुत तकलीफदेह होता है। अच्छा, अब बहुत, क्योंकि जेनजी वाली बात थी और आपने कहा कि दिल टूटना वाजिब है, इसलिए बोलना आप जेनजी हैं? हाँ। इसमें क्योंकि जब आपका बयान आया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हम रहते हैं, क्योंकि सब हमसे बात करते रहते हैं, तो सबकी तरफ से कहा गया कि हम बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं, हमें लगा कि कांग्रेस पार्टी हमारा साथ दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आपकी तरफ से वो बयान आता है, उसके बाद में सबने कहा कि ये इमरान जी को नहीं कहना चाहिए। उनकी वाइफ ने क्या बयान दिया? किस आइडियोलॉजी के साथ आप अपने आप को जोड़ रहे हो? वो कभी इधर हैं, कभी इधर हैं, वो तो देश को साथ में। ये क्या बात हो गई? आप कह रहे हैं वो बीजेपी के साथ आप जुड़ करके काम कर रहे हो, और फिर आप उम्मीद करोगे कि आप बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो। ये गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इमरान भाई कि चाइना के इंकर्जन को लेके जितने वीडियो सोनम वांगचुक ने लद्दाख में बनाए, वहाँ खड़े होके मैग्सेसे अवार्ड जीतने के बाद की बात है। आप देखिएगा 2 साल पहले लगातार बोलते रहे कि चीन अंदर आ रहा है, चीन अंदर आ रहा है, और सरकार ने उनके वीडियोस को पसंद नहीं किया, बार बार सफाइयां दी गई दिल्ली से। तो ये कह देना कि सोनम वांगचुक बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज है, बताया हूँ मैं, उनका नहीं कहा हूँ, मैं उनकी वाइफ का नाम लिया है, मैंने सोनम वांगचुक का नाम। देखिए, मैंने वाइफ का नाम लिया है। 6 महीने जेल में थे अभी एनएसए में, आप कैसे कह सकते हो? नहीं, यही बीजेपी जो उनको आज उनके शान में कसीदे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने ये पाकिस्तान का एजेंट बता दिया था, इन्होंने ही पाकिस्तान का एजेंट बताया था, हमने थोड़ी ना बताया। कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं? आप बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं। मैं तो कहा कि भाई आपने कंप्रोमाइज कैसे कर लिया? अच्छा, सोनम वांगचुक इतना बड़ा इशू नहीं जिसके ऊपर हम इतना बड़ा चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया क्यों कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ऑन दिस नोट आपके लिए धाकड़ 5 सवाल है, तो वो सवाल आप जानना चाहेंगे? बता दीजिए। इमरान मसूद को सियासत में किससे डर लगता है? किसी से भी नहीं। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? मैं नाम बता देती हूँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव। मेरी नेता प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी है? हाँ, देखिए, मेरा प्रियंका जी के साथ ही है। प्रियंका जी ने टिकट दिया, प्रियंका जी ने वापस लेकर आई है सपा से। हाँ, वही। ऐसा कौन नहीं, मैं देखिए, सपा का तो एक वो जो होता है ना, दुस्वप्न होता है। हाँ। मेरी जिंदगी का वो 2 साल दुस्वप्न है। बस वो एक मजबूरी थी, क्या था वो छोड़िए, मैं बहुत उस पर बोल चुका कि मुझे घूम के मुझे वो करना पड़ा। चुनाव तो मैंने फिर कांग्रेस से ही लड़ा ना, आके बीच में कोई चुनाव नहीं लड़ा मैंने। गठबंधन होना है सर। अगला सवाल तो, अच्छा, देश में विपक्ष का बड़ा नेता कौन है? राहुल गांधी या प्रियंका? राहुल गांधी ही नेता है ना, सबके नेता राहुल गांधी हैं, प्रियंका जी के भी है, मेरे भी। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वजह से जीता हूँ, उनके नाम पर जीता हूँ। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होते। अब ये मेरा बयान है, उसमें क्या बात है? मैंने बोला था। तो ये क्या सच थोड़ा कड़वा होता है बस। तो ये सच तो अखिलेश जी को नापसंद आएगा फिर? बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत को बुरा लगेगा, ये अलग बात है। अगला सवाल इमरान भाई, मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन है? राहुल गांधी। अरे प्रभु, एकदम क्लैरिटी है। असद ओवैसी कहते हैं कि ये सब बेवकूफ मिला। राहुल गांधी कैसे गिनाइए? सिर्फ राहुल गांधी गिनाइए ना। राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, राहुल गांधी देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकारों का संरक्षण करने वाला नेता है। इमरान भाई, प्रॉब्लम यह है कि आप राजनीति केवल मुसलमानों की करते हैं और आप ये कहते हैं कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं। आप पर ये बहुत बड़ा आरोप लगता है। मैंने एक बात बताई, केवल मुसलमानों की बात करते हैं। मैंने कब करी? सिर्फ मुसलमान की बात? ओनली माइनॉरिटीज एंड नोबडी एल्स। नहीं, आप पर आरोप लगता है। आरोप तो लगाने वाले कुछ भी लगाते रहे। आरोप ने मेरे ऊपर फतवा भी जारी कर दिया था, मुझे एक ने कह दिया था कि साहब तुम्हारा निकाह भी खारिज हो गया।
अरे ये भी कोई बात है, आरोप लगाने वाले? ये तो इंटरेस्टिंग है। क्यों फतवा क्यों जारी किया था आपने, क्या किया? कुछ भी नहीं किया था, मैं शाकुंभर देवी मंदिर पे गया था, उन्होंने कर दिया। भाई कैसे? मैंने कहा भाई मुझे कच्चा पक्का मुसलमान मत समझना ना, पक्का मुसलमान हूँ और मुझे पता है। तो मंदिर जाने में मुसलमान ईमान से नहीं अलग हो जाता? कैसे अलग हो जाएगा? कैसे अलग हो जाएगा? फिर वंदे मातरम कहने में कैसे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, वंदे मातरम कहने में हो जाएगा। देखिए मंदिर जाऊंगा, मैं इज्जत करूंगा, एहतराम करूंगा, मंदिर की आरती हो रही है पीछे खड़ा हो जाऊंगा, आरती करते रहिए, आप सब काम करूंगा। लेकिन वंदे मातरम का मतलब है सजदा करना, और सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज नहीं कह सकता। वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? हमारे शब्दों का तो वो शब्द तो पहले जितने मुसलमान पढ़ रहे थे वंदे मातरम। कौन पढ़ रहा था? आप कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में हाँ कोई पढ़ा जाता था। हाँ तो वो मुसलमान थे कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए उसके शब्दों का जनगण मन है, उसका सब लोग पढ़ेंगे। वंदे मातरम के अंदर पूरी वंदे मातरम, सिर्फ वंदे मातरम के जो शब्द हैं उसमें सजदा है। कांग्रेस में बहुत से ऐसे नेता थे, सजदा है, जो मुसलमान थे। नहीं सजदा है, सजदा नहीं। वंदे मातरम पढ़ रहे। आप मुझे एक बात बताइए, आप तो मुसलमान हो, सजदा अल्लाह के अलावा जायज है क्या? अरे तो वंदना शब्द है, मेटाफर है वो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? मेटाफर है वो। मतलब क्या है उसका? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वंदना कर रहे हैं। आप सजदा है ना, मेटाफर। अब लेकिन आप तो सजा हो जाएगी 3 साल की। ये क्यों, किस बात के लिए? सम्मान के लिए ना, अपमान थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। सम्मान होगा, खड़ा हो जाऊंगा। अभी बजाइए वंदे मातरम, खड़ा होऊंगा सावधान मुद्रा के अंदर एकदम। लेकिन खड़ा हूँ तब कहिए, ये ठीक वैसी है जैसे अभी बजाइए। अच्छा आप योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुनवा रही हूँ आपको। वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने वाले लोग। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। ये जहर बोल सुना है, ये सुना है आपने? ये जहर बोलते हैं, कुछ नहीं है इसका भी मुंह से अच्छे लफ्ज निकले। लेकिन बटोगे के बयान पे महाराष्ट्र का चुनाव भी जीत लिया था। यही तो है ना, यही नफरत है। अभी इस नफरत से लोग निकल रहे हैं, जैन जी इसीलिए तो आगे आ गए कि इस नफरत से तो बाहर निकलो, ये नफरत ने खत्म कर दिया हमको। बीजेपी का कोई लीडर पसंद नहीं है, कोई एक नेता तो पसंद होगा बीजेपी। गडकरी पसंद है आप? E20 पे कोई दिक्कत नहीं है ना? काम करते हैं। गडकरी पसंद है, आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखिए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री गडकरी आपके पास नहीं है, बेटे की कंपनी हो सकती है। सुनिए अब पूरी बात तो करिए ना। बेटे की कंपनी हो सकती है, लेकिन सड़कें तो भाई देखो, मैं सहारनपुर पहले 4-4.5 घंटे लगते थे, अब मैं 1.25 घंटे में सहारनपुर पहुंच जाता हूं। तो गडकरी साहब ने तो बनाई। तो गडकरी किसके अंडर आ रहे हैं? मोदी के अंडर ना। तो काम तो अच्छा कर रहा है मोदी। भाई मैंने तो कहती, एक सड़क बनने से काम आप मतलब पूरा देश खत्म कर दिया। एक सड़क अच्छी बना दी तो मैं कहूँ अच्छा। अरे भाईजान, एक सड़क क्या, आप सहारनपुर तक जा रहे हैं, बाकी लोग लखनऊ जा रहे हैं। अभी आपने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो समाज को बांटने वाला है, जहर वाला है। बटेंगे तो कटेंगे नारे से क्या दिक्कत है पर्टिकुलरली? मतलब इसको सर्टिफाई करते हैं कि अगर बट जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि समाज से कट जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या थी? ये समाज के लिए कभी भी बेहतर नहीं है। बटना और कटना मुझे समझ में नहीं आता है। बटना, जुड़ेंगे, साथ चलेंगे, मिलेंगे, सबसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। सर लेकिन हमारे समाज ये कटने 15 मिनट पुलिस हटाने वाली धमकी भी तो हमारे इसी समाज में और राजनेता जिसने दी थी गलत दी थी, फिर वही बात आ गई, जिसने दी गलत दी। मतलब आप कह रहे हैं कि सियासत में कटना शब्द ही हटाना देना चाहिए। सियासत में कटने का मतलब क्या है भाई? मोहब्बत रखिए ना, मोहब्बत और पर प्यार की इमरान बात भाई, करिए। आपके मुख से जब ये निकलेगा ना तो लोग फौरन बोटी बोटी याद करेंगे। वो भी मैंने नहीं कहा, आप ही कहते रहो ना मैं ऐसा हूँ, ना मैं ऐसा था, ना मैं ऐसा। किसका भाषण था? मुझे क्या पता किसका है। चला दूं मैं? अरे चला जो आपने चलाया है वो मैंने भी सुना है, लेकिन मेरी आवाज नहीं है। हाँ अभी AI नहीं आया तो तब तक AI नहीं। ये रहा। अब बताओ। अच्छा इसका एक बात सुनिए, आज मुझे मैंने उस चैनल से भी मांगा था कि मुझे इसकी कॉपी दे दीजिए। आप कॉपी नहीं दे पाए। क्यों? इसकी फॉरेंसिक जांच कराइए। इसकी फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराते? क्योंकि कॉपी नहीं है ना। ये चला क्यों रहा है फिर? आपके पास कॉपी नहीं है तो? अरे आपके पास नहीं है ना? नहीं मेरे पास तो है नहीं, मैंने कहा ही नहीं। तो मुझे क्या पता नहीं क्या सुना रखा है। उस जमाने में तो AI भी नहीं था इमरान भाई, इतना झूठ भी, और वो भी जुम्मे के दिन मत कीजिए ना। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो खाते भी होंगे, मैं तो खाता भी नहीं। अच्छा वेजिटेरियन है आप?
मैं तो खाता भी नहीं। तो क्या खाते, भिंडी? मैं हाँ, भिंडी, दाल, रोटी, सब्जी, बस। गोश्त नहीं खाते आप? यू आर अ वेजिटेरियन? और मैं मतलब बाय चॉइस हूँ। ये 2014 के बाद में कि पहले से? नहीं, बचपन से मैंने कभी नहीं खाया। मेरे पापा मुझे बड़ा डांटते थे। अब आजकल मुझे डॉक्टर डांटता है कि साहब आप खाते नहीं, प्रोटीन की कमी हो गई, आप में ये हो गया। अब कल से मेरी बीवी ने मुझे इतना बड़ा डब्बा ला के दिया कि इसे डब्बे में डाल के पियो, कम से कम ये वीगन है। मैंने उसे पूछा तो मैंने क्या ही कि ये वीगन तो जेनजी जानना चाहता है प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करते हैं फिर आप अपने? इतना बड़ा डब्बा बता तो रहा हूं ना, प्रोटीन का, वीगन प्रोटीन का इतना बड़ा डब्बा बीवी उठा के लाई कहीं से, कहने लगे ये का पियो आप। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी खूब उठा रही है, लेकिन अब तक राहुल अखिलेश राम मंदिर नहीं गए, क्यों? देखिए, चढ़ावा चोरी खत्म हो गया। ये अब मुझे नहीं समझ में आता। हम लोग आज भी शोर कर रहे थे भाई, चंदा चोरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने SIT बना दी। सरकार क्या कहेगी? सरकार यही तो कहेगी SIT बन गई, तो SIT तो बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, उसकी रिपोर्ट आने दो, फिर हंगामा करेंगे। अभी तो छात्र हैं, छात्रों पे चलिए। अभी इधर उधर की बात क्यों हो रही है? छात्र पे चलिए, सीधी लड़ाई छात्रों के लिए लड़िए। वही तो कह रहे हैं, वो अग्री नहीं कर रहे हैं। मैं देखिए, जरूरी थोड़ी है कि मैं हर चीज से एग्री करूं। बस मेरे में एक ही तो कमी है कि जो मैं बाहर हूँ वही अंदर से हूँ। मैं वहां भी बोलूंगा। आपने तो बयान दिया होगा। हाँ, एकता तो देखिए, नारे तो मैं भी लगा रहा था, ऐसा थोड़ी है। नारे मैं भी लगा रहा था जब पार्टी सारे के सारे, लेकिन मेरा मानना नहीं, पर ये रॉन्ग पिक्चर पेश करता है ना। आपको चुनाव साथ में लड़ना है, आप अलायंस की बात कर रहे हो, लेकिन आप जेनजी की बात कर रहे हो, वो चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। मैं तो जेनजी की बात कर रहा हूँ। देखिए, इस वक्त का माहौल है, इस वक्त हमें एक साथ इकट्ठा होकर के लड़ाई इस वक्त देश के अंदर ये बड़ी है। चूंकि इस मामले में SIT बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से SIT बन गई, तो आप बताइए सुप्रीम कोर्ट की SIT बनने के बाद सरकार क्या कहेगी? देखिए, जब हम बीजेपी के पिच पर जाएंगे, हम बुरी तरह से मार खाएंगे। और ये गलती बंगाल के अंदर हुई, बंगाल का हाल देख लीजिए। बीजेपी के पिच पर आप खेलोगे तो आप बाहर जाओगे। आप कई बार बड़े इस तरह के बयान देते हैं कि बाहर बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे आपके बयान हैं ऐसे। जब घर जाते हैं, जैसे आपने बताया कि पूरा लंच पैक करके वीगन मिलता है, घर पे उसको लेकर नसीहत मिलती है कि यार क्या बोला है फिर से? एक सच्चाई बताऊं मैं। अभी मेरे बच्चों ने इतनी जिद की कि पापा हम जा रहे हैं आंदोलन में। मैंने कहा घर से मत निकल जाना। क्यों? कहाँ जा रहे हो तुम आंदोलन में? घर से मत निकल। क्योंकि वो जो मेरी बेटी थी, वो उसके बावजूद भी जाकर पूरी फिल्म बना कर आई है अपनी। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन नेता का बच्चा है इसलिए? नहीं, बेटी है। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो फिर रात को आई, मुझे पुरुष ने फिल्म दिखाई के देखिए। दूसरी बेटियां जाए लेकिन हमारी बेटी ना जाए। भगत सिंह हम लोग सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे रहा ना, उसका जवाब। हम खुद उस जहाँ पर वो मूवमेंट चल रहा था, हम नहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा अभी मत जाना, तुम कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चे मेरे मुझसे रिवोल्ट करके कि मुझसे मना करके वो खुद गए वहाँ पर। एक और सवाल, यूपी में कांग्रेस का बेहतर पार्टनर कौन? समाजवादी पार्टी। ये वही समाजवादी पार्टी है। इतना विरोधाभास क्यों इमरान भाई आपके बातों में? सच जहर उगलेंगे समाजवादी पार्टी के खिलाफ। बोलता हूँ, सपा या बसपा? हाँ, सपा या बसपा? बसपा को तो पहले अपनी दिशा तय करनी पड़ेगी। बहन जी घर से तो निकलती नहीं, तो क्या करेंगी बहन जी बेचारी? पहले घर से तो निकले, तब उन्हें पता चले। उन्हें तो एक कमरे के अंदर हैं बस, वो उससे बाहर उनको निकलना नहीं। उनको पता नहीं 250 लोगों का टोला है पूरे प्रदेश के अंदर, वो तय करके बता देता है कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। बस क्यों नहीं निकलती हैं? पता नहीं है, तो बहन जी जाने। कॉम्प्रोमाइज है क्या, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, बहन जी ने, मैं बार बार बोला हूँ कि बहन जी ने उस पूरे मिशन मूवमेंट को, जो मिशन मूवमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था, उसने दम तोड़ दिया। और बहन जी उसके अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदार है। आज भी अगर बहन जी खड़े हो जाएं तो मिशन मूवमेंट आज भी खड़ा हो जाएगा। तो चंद्रशेखर आजाद क्या उनका सही वारिस है, उत्तराधिकारी सियासी तौर पे? देखिए, चंद्रशेखर दौड़ रहा है खूब। अभी आपको स्टूडियो लेकर जाना है मुझे, इन तमाम, आप एक एंकरिंग करेंगे। आइए। यहाँ हम स्टूडियो में एंकरिंग करते हैं और वो हमारा टेलीप्रॉम्प्टर है, इस्तेमाल करेंगे टेलीप्रॉम्प्टर। प्रधानमंत्री जी करते हैं ना बहुत हमारे। हाँ, तो पढ़िए जरा। आज आपको पढ़ना है, आप एंकर हैं, कहेंगे नमस्कार मैं हूँ इमरान मसूद। और नमस्कार, मैं हूँ इमरान मसूद
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर दशकों बाद अपने दम पर सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया और लगे हाथ पार्टी आलाकमान ने इमरान मसूद के नाम पर मोहर लगा दी है। वो उत्तर प्रदेश के अगले ये क्या ये कभी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता नहीं, ये नहीं होगा। आप नहीं पढ़ रहे, मैं पढ़ दूं। उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नहीं। इमरान मसूद जल्दी ही नहीं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नहीं ये नहीं, देखिए इंशाअल्लाह भी बोल सकते हैं। नहीं, तो अल्लाह बेहतर है करने वाला, जो अल्लाह बेहतर करे वही हो, लेकिन जो हालात हैं और माहौल है वो नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। और हम लोग इस तरह की बात कर करके सिर्फ अपनी उस लड़ाई को कमजोर करेंगे जो एक्चुअल में हम लोग लड़ रहे हैं। आप मजबूत हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ 100% इंशाल्लाह। कह रहे हैं 3 में ना 13 में। किसने कहा? अलावा इमरान मसूद के है कौन लड़ाई? अरे नहीं, अब हम लोग सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। मेरे अकेले की क्या हैसियत है? आपके साथ कौन है? सभी लोग हैं। जैसे मुझे बताइए। सभी वोट कौन देगा? सब देंगे, जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो सब देंगे। कौन सी मोहब्बत? आपने तो दुकान मोहब्बत की, कोई दुकान लगती है मोहब्बत की? मोहब्बत की दुकान राहुल जी की चलेगी ना, उसी में 42 MP जीत कर आए थे उसमें है। उस मोहब्बत की दुकान पे अभी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह। यानी आप कह रहे हैं कि इस बार जो सरकार बनाएगा उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह योगी आदित्यनाथ? नहीं, योगी जी को तो हमारी कहाँ जरूरत है योगी जी को लिए तो बीजेपी के लोग बहुत हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं योगी जी के दुश्मन बीजेपी में? वो तो उनके लिए वही बहुत है, हमारी कहाँ जरूरत है उन्हें। और आपकी पार्टी में आपके दुश्मन नहीं है? हाँ, मेरी पार्टी में क्यों मेरे से दुश्मनी करेंगे? मैं तो किसी की बुराई करता नहीं, तो मेरी दुश्मनी। ऐसा कहते हैं प्रियंका गांधी का खेमा अलग है, राहुल गांधी का नहीं, खेमा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए राहुल जी हमारे नेता हैं, राहुल जी हमारे नेता हैं। प्रियंका जी की नेता भी राहुल गांधी है, मेरी नेता प्रियंका गांधी है। ये आपने एक बढ़िया जो ऐलान है वो कर दिया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बड़ा मजा आया आपके साथ बातचीत करके। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के लिए अगर 2 शब्द आप कह जाए। देखिए आप लोगों की पत्रकारिता, चूंकि नवभारत टाइम्स बहुत पुराना अखबार है और चलता था न्यूज़पेपर, मेरा तो यही है उम्मीद, क्योंकि आप लोग आईना हैं और आप लोग आईना दिखाते रहें सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, और ईमानदारी के साथ अगर आप आईना दिखाएंगे तो निश्चित रूप से सत्ता के लोगों को भी और विपक्ष के लोगों को भी अपनी रास्ता चुनने में आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।